हे गाइस, आज की वीडियो में हम सील्ड सीजन 3 के 8th एपिसोड के बारे में बात करेंगे। सो वीडियो को पूरा देख के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो एपिसोड की शुरुआत में मलिक और ग्रैंड खाना खाते हुए हाइड्रा के बारे में बात करके हाइड्रा का एक वॉल्ट वॉन के पास होके अब उसे तुम संभाल रहे हो ऐसा ग्रांट मलिक को बोल के दोनों वॉल्ट के बारे में थोड़ी बहस करके मलिक का आदमी आके ग्रांट मैं वो वॉल्ट ढूंढ लूंगा ऐसा बोल के मलिक वहां से जाते ही उसके आदमी वहां आके ग्रांट उनको बड़े ही प्यार से पेल के बांध के अब तुम मुझे वॉल्ट ढूंढने में मदद करोगे ऐसा बोलते ही हमें सीरीज का नाम दिखाया जाता है। गार्नर को ट्रक से ले जाने की तैयारी करके कोल्सन और रोजालिन स्टेसिस के बारे में बात करके गार्नर को ले जाते हैं तो मैं थोड़ी उदास दिखाई देती है। जेम्मा विल और उसकी पिक देख के उसे फिट्स किसी पे भड़कते हुए दिख के वो जाके देखती है तो फिट्स ने बहुत सारी बुक्स लाई होती है। तभी फिट्स जेम्मा को विल के कपड़े का लोगो और कासल चेम्बर का लोगो दिखा के बात कर रहा होता है। तभी मैं उदास आते देख दोनों उसी के बारे में बात करते हैं। वहीं पे डेजी और लिंकन भी मैं को जाते देख उसकी बातें करके दोनों अपनी चुम्मा चाटी का टॉपिक निकालते हैं। कोल्सन ऑफिस में आता है तो वहाँ मैक होके वो कोल्सन और रोजालिन की ठुकाई के बारे में बात करके बहस करता है। तो कोल्सन उसे ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है ऐसा वैसा बोल के नीचे आके सब लोग इकट्ठा होकर कोल्सन उन्हें अब एटीसीयू वाले मुझ पे भरोसा करते हैं और आज हम ऑपरेशन स्पॉटलाइट करेंगे जिसमें हम कंटेनमेंट मॉड्यूल की मदद से एटीसीयू में सच में क्या होता है वो सब जानेंगे, जिसमें बॉबी और हंटर एटीसीयू जाके डेजी मैक उन्हें सपोर्ट करेंगे ऐसा वैसा बोल के मैं लिंकन को चूज करके कोल्सन सारा प्लान समझा के सब काम पे भिड़ते हैं। यह ग्रांट बंधे हुए लोंडो में से एक को वॉल्ट के बारे में पूछने के लिए गैस से जलाने लगता है। वैसे ही दूसरा आदमी वॉल्ट जिपकाउ जर्मनी में है ऐसा बोल के ग्रांट उसे मार के जो नहीं बताते उन्हें तुम मेरे साथ काम करने के लिए फिट हो ऐसा बोलता है। रोजालिन सील्ड में आके कोल्सन और वो बात करके कोल्सन उसका फोन स्कैन करके ये सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है ऐसा बोल के उसे सील्ड दिखाने लगता है। या जाइपर वन जहाज में मैक के पास वगैरह रोजालिन के फोन का सारा डेटा आ जाता है। एटीसीयू फैसिलिटी में कंटेनमेंट मॉड्यूल से वहां के सिग्नल इनक्रिप्ट होने लगते हैं तो वहां का स्टाफ डर के एफबीआई साइबर इन्वेस्टिगेटर टास्क फोर्स को कॉल करते हैं, लेकिन वो फोन मैक को लग के वो एफबीआई वाला बन के बात करके मल्टीपल एजेंसीज के सर्वर पर हमला होकर ट्रैफिक आपके आईपीएस एड्रेस पे भी पहुंच गया है, लेकिन हमने आपकी लोकेशन पे रैपिड रिस्पांस यूनिट भेज दिया है, आप उनके साथ कोऑपरेट करना ऐसा बताता है। और वो यूनिट वाले बॉबी और हंटर बन के एटीसीयू पहुंच के वहां के स्टाफ का हेड उन्हें शायद ये ग्लिच है ऐसा वैसा बताता है। तो हंटर को जैसा फोन पे डेजी सॉफ्टवेयर हैकिंग के बारे में बताती है वैसा ही वो हेड को बता के बॉबी उसे पासवर्ड वगैरह मांगती है तो हेड थोड़ा शॉक होकर मुझे कॉल करना है ऐसा बोल के रोजालिन को कॉल करके बताता है। तो रोजालिन कोल्सन को कंटेनमेंट मॉड्यूल एटीसीयू को एसेस करता है क्या ऐसा पूछ के कोल्सन उसे कंटेनमेंट मॉड्यूल किसी भी लोकल नेटवर्क को ढूंढ के स्कैन करता है ऐसा वैसा बताता है। तो रोजालिन हेड मतलब स्टीव को एफबीआई वालों के साथ कोऑपरेट करने को बोल के कोल्सन के साथ फ्लर्ट वाली बातें करती है। प्लेन में ग्रांट वहां की एयर होस्टेस से अकेले में बात करके उसके कान में कुछ बोलता है तो वो रोते हुए सीट बेल्ट वगैरह बांध के बैठ के ग्रांट सभी पैसेंजर को भी सीट बेल्ट बांधने को बोल के दरवाजा तोड़ के वहां से कूद जाता है। फिट्स और जेम्मा बातें करके बुक के सिंबल देख के पोर्टल के बारे में बात करते हैं। तभी जेम्मा फिट्स को ये सब बंद करो ऐसा बोल के भड़कती है और वहां से चली जाती है। ऑफिस में रोजालिन वहां की चीजें देख के कोल्सन और वो उन चीजों के बारे में बात करके कोल्सन पट से अपनी घड़ी में कुछ देखता है। स्टीव बॉबी और हंटर को अंदर ला के वहां के कंप्यूटर में गेस्ट यूजर नेम से लॉगिन करने को बोलता है। तो हंटर डेजी जैसे बोलती है वैसे ही धीरे धीरे टाइप करके लॉगिन करता है। वैसे ही डेजी मे और लिंकन को भेज के वो गार्नर और बाकी के इनह्यूमन स्पेसिमेन कंट्रोल में है ऐसा बॉबी को बता के उसे कॉल आता है और वो स्टीव को ऊपर के लोगों का फोन है ऐसा बोल के डेजी जहां बोलती है वहां जाने लगती है। जेम्मा के पास फिट्स आके पूछता है तो जेम्मा तुम विल की हेल्प क्यों कर रहे हो ऐसा वैसा बोल के शायद मैं उससे प्यार करती हूँ ऐसा बोलती है। तो फिट्स थोड़ी बहस करके वो अच्छा है ऐसा बोल के जेम्मा तुमने मुझे ढूंढने के लिए जान लगा दी ऐसा बोल के दोनों जोरदार चुम्मा चाटी करके फिट्स परेशान होता है। जेम्मा को एक बुक में लोगो दिख के दोनों शॉक होते हैं। हंटर बड़बड़ करता है तो स्टीव मैं कॉफी पीने जाता हूँ ऐसा बोल के चला जाता है। तभी हंटर को वहाँ लूथर दिखता है तो ये मुझे पहचान लेगा ऐसा सोच के कंप्यूटर के साइड में ही छुपने लगता है। डेजी दरवाजे हैक करके खोल के बॉबी छुपते हुए स्पेसिमेन वाले कमरे में आती है, लेकिन वहाँ पे गार्नर के साथ दूसरा कोई भी इनह्यूमन नहीं होता। तो बॉबी शॉक होके डेजी को वगैरह बता के वहाँ रखी दवाइयों के बारे में बता के उसे साइड में एक दरवाजा दिख के उसमें जाती है तो वहाँ के बॉक्स में इनह्यूमंस की राख होके डेजी वगैरह भी समझ जाती है कि वो इनह्यूमंस की केयर बिल्कुल भी नहीं करते। यहाँ मलिक किसी सुनसान कमरे में वो गार्नर को रखे हुए कंटेनमेंट मॉड्यूल के पास आके वहाँ गार्नर के साथ बात करके मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा लेकिन सील्ड क्या छुपा रहा है वो सब बताओ ऐसा बोलता है। कोल्सन रोजालिन को इनह्यूमन को रखने वाले कमरे में लाके दरवाजा बंद करके अब तुम सच में हाइड्रा के लिए काम करती हो या नहीं वो बताओ, वरना इस कमरे से कभी भी बाहर नहीं निकल पाओगे ऐसा वैसा बोल के उसे अपने प्लान के बारे में सब बताता है। तो रोजालिन शॉक होकर उनकी ठुकाई के बारे में वगैरह इमोशनल बातें करती है। मे और लिंकन गार्नर के बारे में बात करके जा रहे होते हैं तभी उन्हें डेजी कुछ डिस्ट्रैक्शन है ऐसा बता के वो शिप पलटाते हैं। बॉबी के पास वहां के लोग आते हैं तो वो हंटर को अपनी बैग लाने को बोल के हंटर के पास स्टीव लूथर के साथ आके हंटर उन्हें धक्का देके भागने लगता है तो लूथर उसे पहचान के उसके पीछे जाता है, लेकिन डेजी दरवाजा लॉक करती है। कोल्सन और रोजालिन तगड़ी बहस करके कोल्सन उसे स्पेसिमेन वाले कमरे के बारे में पूछती है। तो रोजालिन उस कमरे में इन्फेक्शन की वजह से वहां जाने के लिए किसी को भी परवानगी नहीं है ऐसा वैसा बता के वो मलिक को रिपोर्ट देती है। उसके बारे में याद आके थोड़ा शॉक होकर वो प्रेसिडेंट स्टाफ को एडवाइस देके उसी की मदद से एटीसीयू डिजाइन करके उसी ने मुझे टहीटी के बारे में बताया है ऐसा बता के सोच में पड़ती है। कनेक्शन डाउन होते हैं तो डेजी वगैरह स्टेसिस
उसमें रखे गए इनह्यूमंस की लिस्ट देखने लगते हैं। बॉबी उन लोगों को प्यार से पेल के वहाँ हंटर उसकी बैग लेके आता है। तभी वहाँ 2-3 लोंडे आके उसमें एक इनह्यूमन गियरा भी होता है, वो चीजों को हिला सकता है और बंदूक उठा के फायर करता है। तो बॉबी और हंटर छुपने लगते हैं। साथ में बॉबी भी बैग में से अपने गैजेट पहन के डंडों की मदद से उन्हें पेलने लगती है। रोजालिन कोल्सन को मुझे कॉल करना है ऐसा बोल के कोल्सन नहीं मानता, तो वो उसे समझा के अगर मैंने कॉल नहीं किया तो तुम्हारे एजेंट्स के साथ हम सब खो देंगे, ऐसा वैसा बोलती है। बॉबी गियरा के साथ तगड़ी फाइट करके हंटर उसके सर पे मार के ठोकता है। तभी वहाँ लूथर आके अगर तुम्हें मुझ पे भरोसा है और बचना है तो आओ, ऐसा बोल के सब वहाँ से चले जाते हैं। और रोजालिन के बताए हुए पार्किंग एरिया में मे वगैरह शिप से जाके वहाँ बॉबी वगैरह भी होती है। और फिर सब वहाँ से जाके सील्ड में रोजालिन मलिक के बारे में बता के और जेम्मा उन्हें विल के कपड़े पे लगा नासा वाले लोगों के साथ उन्होंने ढूंढे हुए सभी मिलते जुलते लोगो दिखा के उनमें हाइड्रा का लोगो भी होता है, जिसे देख के सब शॉक होते हैं। ग्रांट वॉल्ट ढूंढते हुए एक कमरे में आके वहाँ पहले से ही मलिक होके उसके साथ बात करके तुम हाइड्रा के दूसरे हेड होंगे ऐसा बोल के रेड स्कल वगैरह से हाइड्रा स्थापन ना हो के ये बहुत ज्यादा पुराना है ऐसा वैसा बताते बताते वही के एक बॉक्स में से कांच के बॉक्स में रखा हुआ मोनोलिथ का टुकड़ा दिखा के ये एक दूसरे प्लेनेट के लिए पोर्टल खोलता है ऐसा बताता है। साथ में इस ग्रह पे एक खतरनाक इनह्यूमन का जन्म हुआ था जिसका यहाँ शासन करना तय था, इसलिए उसे पोर्टल के जरिए दूसरे ग्रह पर भेज दिया ऐसा वैसा बता के हाइड्रा की स्थापना उसी इनह्यूमन को वापस लाने के लिए की गई थी। पीढ़ी दर पीढ़ी हाइड्रा के नाम बदलते हैं, लेकिन सबने उसको लाने के लिए पोर्टल में लोगों को भेजा और अब हम भी सेना बना रहे हैं ताकि जब वो वापस आए तो कमान संभाल के मैं और तुम उसके साथ राज करेंगे ऐसा वैसा सब बता के तुम शील्ड को खत्म करना चाहते हो और मैं तुम्हारी मदद करूंगा, इसके बदले तुम हाइड्रा ने हजारों सालों से जो नहीं किया वो शील्ड ने कर दिखाया, उन्होंने पोर्टल से कुछ वापस लाया है वो मुझे चाहिए ऐसा बोल के हमें सीरीज का लोगो दिखाते हैं। उसके बाद गार्नर के पास ग्रांट आके शील्ड ने तुम्हारे अंदर के मॉन्स्टर को बाहर निकलने को रोकने के लिए तरीका ढूंढा है, लेकिन मैंने मॉन्स्टर को बाहर निकालने का तरीका ढूंढा है ऐसा वैसा बोल के कंटेनमेंट मॉड्यूल में सल्फाइड गैस छोड़ता है तो गार्नर चिल्लाने लगता है। वैसे एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, आई होप आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।